बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 3, यानी दर्स का माना सबक होता है बेटा। तो दर्स नंबर 3 का मतलब सबक नंबर 3। देखो, दर्स नंबर 3 में दो बातें खास कर याद रखना है। एक बात तो ये याद रखना है कि बेटा कभी कभी इससे देखो, दर्स नंबर 1 में, दर्स नंबर 2 में हमने कहीं पर पढ़ा था हाजा जमलुन, जालिका कल्बुन वगैरह वगैरह, जालिका किरदुन, वो सब पढ़ा था ना। दर्स नंबर 3 में इस्म को इस्तेमाल ना करके इस्म की जगह पर कोई दूसरी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा एक लफ्ज हम बोलते हैं, मिसाल के तौर पर मेरा नाम है अख्तर। आप मेरा नाम ना लेकर कभी कभी तो आप ये कहेंगे कि मौलाना अख्तर हमें पढ़ाते हैं, और कभी कभी मेरा नाम ना लेकर आप ये भी कह देते हैं कि वो हमें पढ़ाते हैं। तो हमने वो का इस्तेमाल कर लिया। देखिए, तो नाम की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है बेटा, उसको जमीर कहते हैं, इसमें जमीर। तो दर्स नंबर 3 में जमीर का इस्तेमाल दिखा रहे हैं कि जमीर होती है, यानी किसी नाम की जगह पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसको जमीर कहते हैं। हमने फारसी की पहली में शायद आपको बताया है कि जमीर 3 तरह की होती है। जैसे कि नाम 3 तरीके पर इस्तेमाल होते हैं ना बेटा। जैसे मैंने कहा, जैसे एक आदमी का नाम हमने लिया, जैद खड़ा है, तो जैद बोल दिया, तो नाम हो गया। अब इस नाम की जगह पर बेटा हम कभी तो हम ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। अब ज़मीर कैसी इस्तेमाल करते हैं? कभी तो ऐसी ज़मीर इस्तेमाल करते हैं कि जो ज़मीर बोलने वाले के नाम की जगह पर इस्तेमाल की जाती है, और कभी ज़मीर हम ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो हमारी बात को सुन रहा है उसके नाम की जगह पर हम ज़मीर इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी सेकंड पर्सन की जगह पर हम ज़मीर इस्तेमाल कर लेते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम गायब कहते हैं, उसके नाम की जगह पर हम जमीर इस्तेमाल कर लेते हैं। बोलने वाले की नाम की जगह पर अगर जमीर इस्तेमाल हो तो उसको जमीर मुतकल्लिम कहेंगे, यानी बोलने वाले की जमीर। और इसी को इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो हमारी बात को सुन रहा है उसके नाम की जगह पर भी हम कभी जमीर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेकंड पर्सन के नाम की जगह पर अगर हम जमीर का इस्तेमाल करें तो उसको जमीर खिताब कहते हैं या जमीर हाजिर कहते हैं। और एक वो होता है जिसको हम थर्ड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं, यानी जिसके बारे में हम किसी से बात कर रहे होते हैं। तो जिसके बारे में हम किसी से बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो उस थर्ड पर्सन के नाम की जगह पर भी हम कभी जमीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब जमीर का इस्तेमाल थर्ड पर्सन की नाम की जगह पर जिस जमीर का इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसी जमीर को जमीर गायब कहते हैं। गोया कि पर्सन भी 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन्हीं को हम इंग्लिश में अगर कहें तो वो अरबी में हम कहें तो कहेंगे फर्स्ट पर्सन को हम कहेंगे मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन को हम कहेंगे मुखातब या हाजिर, और थर्ड पर्सन को हम गायब कहते हैं। अब इन्हीं के नामों की जगह पर अगर हम जमीर का इस्तेमाल करें तो फर्स्ट पर्सन के नाम की जगह पर जमीर का इस्तेमाल करें तो वो जमीर मुतकल्लिम कहलाएगी। सेकंड पर्सन के नाम की जगह पर किसी जमीर का इस्तेमाल करें तो वो जमीर खिताब या जमीर हाजिर कहलाएगी। और हम थर्ड पर्सन
की जगह पर, उसके नाम की जगह पर किसी ज़मीर को, प्रोनाउन को इस्तेमाल करें तो उसको ज़मीर गायब कहेंगे। ठीक है, तो ज़मीर को बेटा इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल यहां पर दिखा रहे हैं कि प्रोनाउन कितने तरह का होता है। एक प्रोनाउन वो होता है जो फर्स्ट पर्सन की जगह पर इस्तेमाल होता है, एक प्रोनाउन वो होता है जो सेकंड पर्सन की जगह पर इस्तेमाल होता है, एक प्रोनाउन वो होता है जो थर्ड पर्सन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अरबी में हम कहें तो ये कहेंगे कि एक ज़मीर वो होती है जो मुतकल्लिम के नाम की जगह पर इस्तेमाल होती है, एक ज़मीर वो होती है जो हाजिर यानी मुखातब के नाम की जगह इस्तेमाल होती है, एक ज़मीर वो होती है जो गायब के नाम की जगह पर इस्तेमाल होती है। तो ज़मीरें बेटा कितनी किस्मों की हो गई, अभी मैंने आपको बताई कितनी सूरतें हो गई ज़मीर की। तो बेटा ज़मीर यानी प्रोनाउन 3 तरह का हो गया। अब इस दर्स नंबर 3 में ये छोटे बच्चों के लिए छोटा छोटा सेंटेंस बनाते हैं, छोटा छोटा सा जुमला बनाते हैं और उसी से आपको ये बातें सिखाएंगे जो हमने अभी तक बताई। देखो कह रहे हैं अना वलदुन। अब मैं यहां पर पढ़ाने से पहले एक बात और बता दूं, जो मुतकल्लिम की ज़मीर होती है बेटा, उसको, जो मुतकल्लिम की ज़मीर होती है वो क्या होती है, मुखातब की ज़मीर जो होती है वो क्या होती है, गायब की ज़मीर जो होती है वो क्या होती है। तो बेटा मुतकल्लिम की 2 ज़मीरें होती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोलने वाला कभी अकेला हूं और कभी कभी ऐसा होता है बोलने वाले कई होते हैं। तो कभी कभी बोलने वाला यानी फर्स्ट पर्सन कभी प्लूरल सिंगुलर होता है, तो कभी प्लूरल भी होता है, एक से ज्यादा भी होते हैं, है ना, कभी 2 भी होते हैं। ऐसे ही जिससे हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन जो है वो भी कभी अकेला होता है सिंगुलर, कभी 2 होते हैं, कभी 3 भी होते हैं, 2 से ज्यादा भी होते हैं। इंग्लिश में तो बेटा एक के बाद यानी एक को सिंगुलर कहते हैं और एक से ज्यादा जितने भी हों, चाहे 2 हों या 2 से ज्यादा जितने भी हों, सबको प्लूरल कहते हैं। लेकिन अरबी में थोड़ा सा बदलाव है। अरबी में यह होता है कि अगर एक है तो उसको तो वाहिद कहेंगे, और अगर 2 हों तो उसको अभी जमा नहीं कहेंगे, प्लूरल नहीं कहेंगे, बल्कि उसको तस्निया कहेंगे। और अगर 2 से ज्यादा है तो उसको जमा यानी प्लूरल कहेंगे। तो अरबी में चूंकि 3 तरह की चीजें होती हैं, एक वाहिद, तस्निया, जमा, तो ज़मीरें भी तीनों तरह की होंगी। एक वाहिद की ज़मीर, एक तस्निया की ज़मीर, एक जमा की ज़मीर। अब है फर्स्ट पर्सन की 3 ज़मीरें होंगी बेटा, सेकंड पर्सन की 3 ज़मीरें होंगी, ऐसे ही थर्ड पर्सन की भी 3 ज़मीरें होंगी। तो इस तरीके से बेटा कुल कितनी ज़मीरें हो जाएंगी, कुल ज़मीरें हो जाएंगी ये 9। अब इंग्लिश में तो बेटा जैसे शी और ही आता है ना, ये प्रोनाउन है शी और ही, तो मेल और फीमेल के लिए अलग आती हैं ज़मीरें। मेल के लिए ही है तो फीमेल के लिए शी है, वो भी प्रोनाउन है। अरबी में भी मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग आती हैं। जब मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग आती हैं तो कुल ज़मीरें अभी हमने बताई 9 है। अब मेल और फीमेल दोनों के लिए 9 अगर हम करेंगे तो 9 दूना 18 है ना, 9 इंटू 2, तो ये टोटल हो जाएंगी 18। तो कुल ज़मीरें कुल कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। तो बेटा कुल जो ज़मीरें होती हैं ना, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, वो अरबी ज़बान में 18 ज़मीरें हो जाती हैं। अब हमने तो ये बात, आपके हो सकता है कुछ बातें आपके इसमें से समझ में आ गई हों, इसलिए हमने जिक्र कर दिए। हालांकि जिनके बात ये समझ में नहीं भी आए तो वो परेशान ना हो, क्योंकि अगले को जब आप ऊला जमात में जाएंगे तो आप ये सब तफसील से पढ़ लेंगे। लेकिन आप लोगों में कुछ लोग समझदार किस्म के भी होंगे जो ये बातों को समझ गए होंगे। अब बेटा जो मुतकल्लिम की ज़मीर होती है, तो वाहिद मुतकल्लिम की एक ज़मीर होती है, तो वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर अना है। और सेकंड पर्सन में की जो ज़मीर होती है वाहिद की, वो अंता है ना। ये 2 ज़मीरों को यहाँ पर सिर्फ किताब में दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। फरमाते हैं अना वलदुन। वलदुन का माना तो आपने समझ लिया है, लड़का, और अना का माना मैं।
तो माना होगा अना वलदुन, मैं लड़का हूं। अंता वलदुन, अंता का माना तुम या तू, सिंगुलर के लिए है। अंता वलदुन, तू लड़का है। अना कबीरुन, कबीरुन का माना होता है बेटा बड़ा, और सगीरुन का माना होता है छोटा। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूं। अंत सगीरुन, तू छोटा है। अब आगे है, देखो काफ स्वाद लिखा है ना, तो काफ से मुराद होता है बेटा कबीर, और स्वाद से मुराद यहां पर है सगीर। तो चूंकि एक लड़का देखो तस्वीर में भी दिख रहा है, एक लड़का बड़ा है एक छोटा है, तो अब नीचे जो है वो कन्वर्जेशन है, एक बात कह रहा है, पहले बड़ा कह रहा है फिर छोटा कह रहा है। तो बड़े की तरफ इशारा करने के लिए काफ लिख दिया गया है, छोटे की तरफ यानी सगीर की तरफ इशारा करने के लिए स्वाद लिख दिया गया है। काफ, काफ से मुराद यानी कबीर ने कहा, क्या कहा? हल अंत सगीरुन। हल, जो हल का माना होता है बेटा क्या। किसी भी जुमले के शुरू में जब हल आ जाता है, किसी सेंटेंस के शुरू में जब हल आ जाता है, तो अब उस सेंटेंस को ये इंट्रोगेटिव बना देता है, यानी इस्तिफहामिया बना देता है। अब उस जुमले के जरिए से किसी बात को पूछना होता है। तो हल का माना होता है क्या, माना होगा हल अंत सगीरुन। हल का माना क्या, अंता का माना तू, सगीरुन का माना छोटा, तो माना क्या होगा? हल अंत सगीरुन, क्या तू छोटा है। इस्तिफाम हो गया ना, पूछ रहा है ना, इंट्रोगेटिव बन गया। हल अंत सगीरुन, क्या तू छोटा है। जवाब में कहा जा रहा है नाम। जैसे नाम का माना होता है हाँ, जैसे इंग्लिश में यस बोलते हैं, यस। नाम का माना हाँ, नाम हाँ। अना सगीरुन, मैं छोटा हूं। स्वाद से सगीर, सगीर कह रहा है हल अंत सगीरुन, क्या तू छोटा है। काफ, काफ से मुराद कबीर, कबीर कह रहा है ला। ला का माना बेटा अरबी में होता है नहीं, नो। इंग्लिश में नो बोलते हैं ना, वैसे अरबी में ला। कबीर कह रहा है ला नहीं। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूं। ला सगीरुन, छोटा नहीं। कबीर कह रहा है हल अंता कबीरुन, क्या तू बड़ा है। अब कबीर कह रहा है तो छोटे से ही तो कहेगा, तो हल अंता कबीरुन, क्या तू बड़ा है। तो सगीर कह रहा है ला नहीं। अना सगीरुन ला कबीरुन, मैं छोटा हूं बड़ा नहीं। सगीर कह रहा है हल हाजा किताबुन। हाजा का माना बेटा पढ़ चुके हो ना, हाजा का माना या ये, और किताबुन का माना किताब, और हल का माना क्या। तो अब माना क्या हुआ? हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। कबीर कह रहा है नाम हाँ, हाजा किताबुन, ये किताब है। हल ज़ालिका फारसियुन, क्या वो फारसी है। क्या वो फारसी है। काफ से कबीर कह रहा है ला नहीं। ज़ालिका अरबियुन ला फारसियुन, वो अरबी है फारसी नहीं है। तो बेटा यहां पर आपने चंद लफ्ज पढ़े। आज के इस सबक में चंद अल्फाज आपके लिए ऐसे आए जिनके माना मालूम नहीं होंगे। लफ्ज अना आया, लफ्ज अंता आया, कबीर आया, सगीर आया, लफ्ज नाम आया, हल आया, है ना, ऐसी ला आया। तो ये सब अल्फाज वो हैं जो आप नहीं जानते थे। इन अल्फाज को अपनी कॉपी में लिखकर इनके मानी याद करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से जो नीचे उर्दू तर्जमा करो लिखा है ना, अब वहां पर बिल्कुल इसी तरीके के कुछ जुमले, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। अब आप बात को समझ चुके होंगे, अल्फाज के मानी भी अगर आप याद कर लेंगे तो नीचे लिखे हुए जो उर्दू के जुमले हैं, सेंटेंस हैं, उनकी अरबी बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब ये अरबी बनाकर साफ सुथरा लिखकर बेटा हमें भेजना है। इस उर्दू में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है यह दीन है। यह की अरबी आपने पढ़ी है, यानी हाजा, और दीन की अरबी तो दीन ही होती है।
तो अब इसकी अरबी हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यह दीन है, हाजा दीनुन, क्या वो इस्लाम है। तो क्या की अरबी क्या आती है बेटा, अभी हमने पढ़ाया था हल, और वो इस्लाम है, वो की हमने अरबी क्या पढ़ी थी, जालिका, इशारा किया जा रहा है ना, तो वो की अरबी हमने जालिका पढ़ी थी, और इस्लाम की अरबी इस्लाम है। तो अब अरबी इसकी हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, क्या वो इस्लाम है, हल जालिका इस्लामुन, हां वो इस्लाम है। हां की अरबी हमने पढ़ी थी नाम, हां, ठीक है, और वो की अरबी जालिका, इस्लामुन का माना इस्लामुन। तो अब अरबी बनेगी हां वो इस्लाम है, नाम जालिका इस्लामुन। तो बेटा ये 3 लफ्ज मैंने आपको अरबी बनाकर दिखा दिए ताकि आप इस तरीके से अरबी बनाएं। अब आप अरबी इस तरीके से बनाकर भेजें कि पहले अब एक पेज में जब कॉपी लिखा करें तो उसमें पहले उसी पेज पर दाईं तरफ अपने सीधे हाथ की तरफ पहले उर्दू लिख लिया करें, और उस उर्दू के ठीक सामने बाईं तरफ उसकी अरबी लिखा करें। इस तरीके से लिख के भेजना।